हजारीबाग में नकली पनीर, मक्खन और मक्का स्टार्च बनाया जा रहा है। इस बात की पुष्टि जब्त पनीर के जांच करने के दौरान रिपोर्ट में सामने आई है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि हजारीबाग अब नकली खाद्य पदार्थ के लिए भी सुर्खियों में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। हजारीबाग में आप पनीर और मक्खन खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं आप जानलेवा पनीर या मक्खन का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों 30 नवंबर को हजारीबाग प्रशासन ने पूर्णा पानी चुरचू स्थित अनिल सिंह के खाद्य परिसर पर औचक छापेमारी की थी। अधिकारियों ने मौके से 1.3 क्विंटल पनीर, 40 लीटर मक्खन और 10 किलो मक्का स्टार्च जब्त कर चरही थाना में सुरक्षित जमा कराया था। संदिग्ध पनीर और मक्खन के नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम भेजा गया था। रिपोर्ट में पनीर नकली पाया गया है, जो खाने में विषाक्त है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का कहना है कि जब भी पनीर खरीदे तो सुरक्षित दुकान से खरीदे और जांच करने का भी तरीका जरूर सीख ले। पनीर के टुकड़े पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। यदि रंग नीला या काला हो जाए तो उसमें स्टार्च है और वह नकली है। पनीर के टुकड़े को गुनगुने पानी में डालें। शुद्ध पनीर अपनी जगह बनाए रखेगा, जबकि नकली पिघल जाएगा या घुल जाएगा। असली पनीर नरम होता है, दूधिया गंध वाला और हल्का मीठा स्वाद वाला होता है, जबकि नकली पनीर रबड़ जैसा और बेस्वाद या कड़वा हो सकता है। हजारीबाग के स्थानीय भी कहते हैं कि नकली पनीर का गोरख धंधा हजारीबाग में खूब चल रहा है। पहले कहा जाता था कि नकली पनीर और मक्खन दूसरे राज्यों से हजारीबाग पहुंचता है और अब हजारीबाग में ही नकली बन रहा है। यह चिंता का विषय है। इसके पहले भी हजारीबाग में नकली पनीर भारी मात्रा में बरामद किया गया है, जो दूसरे राज्य से हजारीबाग पहुंचा था। अब हजारीबाग में भी नकली पनीर ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। अवैध तरीके से कमाई कर रहे हैं। लोगों को चिन्हित कर प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि लोगों के जान से हो रहे खिलवाड़ पर रोक लग सके। चूँकि दूध का संबंध शुद्धता से पहले जाना जाता था और अब के डेट में लोग देख रहे हैं कि हजारीबाग में भी काफ़ी लोग जो है सो वेजिटेरियन की ओर मूव कर रहे हैं। और अगर पनीर में ही इस तरह का अगर नकली मिलावट करके उत्पाद को लाया जा रहा है तो ये सरासर गलत है और इस पर फूड सेफ्टी विभाग को और गहन तरीके से इस पर जांच करना होगा और आने वाले समय पर हर जगह से जांच करके पनीर की शुद्धता को जांचना होगा। हजारीबाग में बन रहे कितना खतरनाक लग रहा है। चूँकि हम लोग हजारीबाग ही रह रहे हैं तो हजारीबाग को ही पहले देख लेंगे कि अभी हर रेस्टोरेंट में, हर घर में लगभग पनीर पहुंच रहा है। वो पनीर नहीं, एक तरह से जहर है। इस जहर को घर तक पहुंचने से रोकना बहुत ज़रूरी है। कितना डर लगता है बाहर में पनीर खाने से? बिल्कुल, जिस तरह से देख रहे हैं तो अब तो हमको लग रहा है कि काफ़ी ही ज़्यादा जानलेवा सिद्ध हो सकता है ये। मिलावटी पनीर से बचने के लिए अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट हम लोग करते हैं, उसका आयोडीन टेस्ट करते हैं। और ये ज़्यादातर छोटे मोटे दुकान में मिल जाते हैं, या आपको मेडिकल शॉप में एक बीटाडीन का सॉल्यूशन आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो मिलावटी पनीर में सबसे पहले पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन को डालिए। अगर पनीर का कलर जो है ब्लूइश या ब्लू कलर का हो जाता है तो माना जाता है कि वो पनीर जो है एडल्ट्रेटेड है। और दूसरी बात है कि कुछ जगह देखा गया है कि पनीर में वेजिटेबल ऑयल्स या पाम ऑयल्स मिलाया जाता है। तो अगर इस तरह का पनीर है तो वो प्रीलिमिनरी टेस्ट में आयोडीन टेस्ट तो पास कर जाएंगे, लेकिन उसको एक कांच के गिलास में आप डाल के थोड़ा देर तक 60 to 70 डिग्री गर्म करते हैं तो क्लॉडी ने इसका फॉर्मेशन होता है और आसपास में जो है ड्रॉपलेट्स ऑयल का ड्रॉपलेट्स वहाँ पे मिलता है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि उसमें जो है वेजिटेबल ऑयल्स की मिलावट हुई है। तो इस तरह से आप घर पर भी पनीर में मिलावट को चेक कर सकते हैं।